नव प्रभात की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, किसी महापुरुष ने कहा है कि आप अपने मूल्य को जानो, पहचानो। आप संसार के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक हो। कई बार लोगों की बातों को सुनकर जो हमारी कमियों की ओर इंगित करते हैं, कमियों की ओर इशारा करते हैं कि तुम तो ऐसे हो, हम अपने आप को कम मूल्यवान समझने लगते हैं, महत्वहीन समझने लगते हैं। लेकिन हम अपने महत्व को जानें। भगवान ने संसार में हमें कुछ खास उद्देश्य से भेजा है और हम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही योग्य हैं, बहुत ही शक्तिशाली हैं, बहुत ही गुणवान हैं। इस भाव के साथ जब हम जीते हैं तो अपने आप को मूल्यवान बनाते चलते हैं और मूल्यवान कार्य करते चलते हैं। अन्यथा जीवन का जो मोल है, समय जो है, वो यूं ही नष्ट होता चला जाता है। इसीलिए औरों की ओर ध्यान दिए बगैर हम अपने मूल्य को पहचानें और जीवन में आगे से आगे बढ़ते चलें। साथ ही अपने मूल्यों के साथ कभी समझौता भी ना करें, दूसरों की बातों में आकर या परिस्थितियों के अधीन होकर। तो आइए अपने मूल्य को पहचानते हुए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। कहते हैं, दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताओ तो मक्खन बनता है, मक्खन को सताओ तो घी बनता है। दूध से महंगी दही, दही से महंगा मक्खन और मक्खन से भी महंगा घी होता है। किंतु इन चारों का रंग एक ही होता है, श्वेत। इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति बार बार दुख व संकट आने पर भी अपना रंग नहीं बदलता, ये समाज उसी का मूल्य बढ़ाता है। यद्यपि यही वो समाज है जो हमारे मार्ग में अवरोध पैदा करता है, हमें हमारे नैतिक मूल्यों के साथ समझौता करने पर मजबूर करता है। किंतु जो व्यक्ति अपनी मर्यादाओं, चरित्रों व संस्कारों के साथ समझौता नहीं करता, वह व्यक्ति दुनिया द्वारा नमन किया जाता है। वो दुनिया की हर चोट के साथ और निखरता है। ओम शांति। मित्रों, जीवन के मूल्यवान होने की बात हम जब करते हैं तो उनमें से एक अभिन्न हिस्सा हमारे शरीर का है। शरीर हमारे जीवन का वो अनमोल उपहार जो हमें जीवन में सब कुछ प्राप्त करने में मदद करता है। और यदि शरीर स्वस्थ है तभी हम जीवन के अन्य सभी प्राप्तियों का आनंद ले पाते हैं। आज मित्रों, वर्ल्ड लंग कैंसर डे है। आज के दिन को इस रूप में मनाया जाता है कि लंग कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि एक ऐसी बीमारी जो व्यक्ति को बहुत ही तकलीफ़ देती है। और यदि समय रहते इसके प्रति व्यक्ति जागरूक हो जाता है तो इस बीमारी से बच सकता है। तो क्यों ना आज के दिन हम ये भी सुंदर संकल्प लें कि स्वयं भी जागरूक रहेंगे और औरों में भी इसके प्रति जागरूकता लाएंगे, ताकि हम भी और हमारे भी सभी स्वस्थ रहें। आइए देखें कि आपकी सेहत आपके हाथ में इस विशेष दिवस पर आपके लिए क्या खास है। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, आज 1 अगस्त को हर साल हम वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाते हैं। लंग कैंसर एक अपने आप में बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर बाकी हम बॉडी के जितने भी कैंसर्स हैं, जैसे अगर हम ब्रेस्ट कैंसर है और लिवर कैंसर है और भी हमारे जीआई ट्रैक्ट के कैंसर है, इन सबको मिला लें और खाली लंग कैंसर, तो इक्वल डेथ्स होती हैं। मतलब लंग कैंसर एक तरफ और बाकी सब कैंसर अलग कंबाइन। तो लंग कैंसर जो है लगभग 19वीं सेंचुरी में तो लगभग अननोन था, बहुत कम लोगों को रिपोर्ट होता था। किंतु फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लंग कैंसर तेज़ी से बढ़ने लगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ा, जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ा, स्पेशली स्मोकिंग एक बड़ा भारी कारण है। स्मोकिंग टबैको एक बहुत बड़ा कारण है इसका लंग कैंसर का। और लगभग ऐसा देखने में आया कि लगभग
2 मिलियन लगभग 20 लाख लोगों की डेथ हर साल हो जाती है और लगभग 22 लाख लोग हर साल नए केसेस लंग कैंसर के पैदा हो जाते हैं विश्व में। तो दोस्तों इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बीमारी को। 2012 में पहली बार वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया और इसका एम यही कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें कि सारे विश्व में जिसको भी जो भी स्मोकिंग करते हैं उनके लिए एक लो डोज CT स्कैन थॉरेक्स विद लंग्स का बनाया गया है कि लो डोज में हम बीमारी को पहले ही से पता कर सकें। और आज बहुत सारी एडवांसेस हो गई हैं इस बारे में कि लंग कैंसर कैसे इलाज करें। तो इसके कारण देखने में आ रहा है स्मोकिंग लोग कम कर रहे हैं और इसका अच्छा इलाज शुरू हो गया। इससे अब लंग कैंसर को हम सही समय पर इसकी डायग्नोसिस होने के बाद, निदान होने के बाद हम उसका इलाज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जानें अपने आसपास, अपने पड़ोस में जितने भी आपके सिटीजन्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, क्लब्स हैं, वहाँ सीनियर सिटीजन फोरम हैं, वहाँ इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें। अगर स्मोकिंग करने वाले कोई भी हैं, टबैको किसी रूप में भी लेते हैं, उनको इसके बारे में जानकारी दें कि आपको लंग कैंसर होने का बहुत खतरा है, आप इसे तुरंत छोड़ दें। और मैं ब्रह्मा कुमारीज में हम इसको एक बड़े भारी उसके रूप में बना रहे हैं। हमारा एक मेन इवेंट है कि हम अगर टबैको को छोड़ दें तो टबैको छोड़ने से हम लंग कैंसर के साथ बहुत सारी बीमारियां, हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ को भी ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों राजू का मेडिटेशन आपको ताकत देगा, आपको विल पावर देगा, आप स्मोकिंग को छोड़ पाएंगे। प्लस आप अगर लंग कैंसर का इलाज करा रहे हैं तो उसमें भी राजू का मेडिटेशन आपकी मदद करेगा कि आपकी हीलिंग बहुत फास्ट हो जाए और आप जल्दी से एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ लीड कर सकें। ओम शांति। मित्रों, कोई धन से बड़ा होता है, कोई पद से बड़ा होता है, कोई आयु से बड़ा होता है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि बड़ा वो है जो गुणों में बड़ा है। जिसके अंदर गुण हैं वही व्यक्ति सबके हृदय में सम्मान प्राप्त करता है। धन तो फिर भी आने और जाने वाली चीज़ है, पद फिर भी आज है और कल नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति गुणों से संपन्न होता है उसके लिए जो आदर सम्मान का भाव होता है वो हमेशा ही लोगों के हृदय में स्थायी तौर पर रहता है। इसीलिए हम गुणों को, नैतिकता को अपने जीवन में विशेष स्थान दें। जो गुण हैं वो सचमुच हमें जीवन में ऐसे स्थान पर स्थापित कर देते हैं जो हमेशा ही लोग आदर से हमें याद करते हैं, सम्मान से याद करते हैं और हमें अनुकरण करते हैं, आदर्श रूप में प्रेरणा स्रोत मानते हुए। तो अपने जीवन में गुणों को शामिल करने के सुंदर संकल्प के साथ आइए चलें अगले सेगमेंट की ओर। बहनों और भाइयों, देवियों और सज्जनों, सब रंग के विशिष्ट सेगमेंट जरा ये भी सुनो। मैं कवि प्रोफेसर राजीव शर्मा इंदौर एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ कुछ प्यारी प्यारी सी बातों को लेकर, कुछ अच्छी अच्छी सी बातों को लेकर। और बातों का तारतम्य यहाँ से शुरू करता हूँ कि रावण के दरबार में जब अंगद जी पहुंचे तो रावण ने कहा कि रे बानर, तू यहाँ पर आकर बहुत गाल बजा रहा है। मेरे यहाँ पर उपस्थित तमाम निशाचर सभासदों में से कोई भी तुझे तो कच्चा चबा जाएगा। तो अंगद ने कहा, इस बात का आकलन तो बाद में होगा, पहले मैं आपकी सभा में अपना पांव रखता हूं। मेरे पांव को जो कोई भी हिला देगा तो मैं अपनी शिकस्त मान लूंगा, अपनी हार मान लूंगा और राम के बजाय आपकी आराधना करने लगूंगा। रावण के दरबार के सारे निशाचर, सारे राक्षस वन बाई वन, एक के बाद एक अंगद के पांव को पकड़कर हिलाने की कोशिश करने लगे, लेकिन अंगद का पांव जरा भी नहीं हिला। तब खुद रावण उठा और उसने कहा कि मैं अंगद के पांव को हिलाता हूं। और रावण जैसे ही अंगद के पास पहुंचा तो अंगद ने कहा कि रावण जी, मेरे बजाय आप श्री रामचंद्र जी के पांव पकड़िए, तब जाकर आपका उद्धार होगा। इस कथा का आध्यात्मिक रहस्य प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भ्राता जगदीश हसीजा जी अपनी पुस्तक में यूं बताते हैं कि निश्चयात्मा बुद्धि विजयंती, जिस व्यक्ति की बुद्धि निश्चित होती है वो विजय को प्राप्त करता है। और तब से मुहावरा बन गया है हिंदी साहित्य में कि उसकी बातें और उसके काम तो अंगद के
पाँव की तरह है, तो आप अंगद के पाँव की तरह जमे रहिए हमारे सबरंग कार्यक्रम के समक्ष हर रोज इसी समय पर। और इजाजत दीजिए कवि प्रोफेसर राजीव शर्मा इंदौर को, अगले सबरंग के इसी सेगमेंट में आपसे फिर भेंट होगी, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सादर प्रणाम, सादर नमस्कार, बाय बाय। मित्रों, सतत जिन मूल्यों की हम बात कर रहे हैं वो मूल्य हमारे अंदर हैं। उन्हें देखने की आवश्यकता है, उन्हें समझने की आवश्यकता है और कार्य में लगाने की आवश्यकता है। ज़्यादातर ये होता है कि हम बाहरी कारोबार में ही इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने आप को ही नहीं देख पाते, अपने आप को ही वक्त नहीं दे पाते, और फलतः वो जो हमारे अंदर मूल्य हैं, गुण हैं, विशेषताएं हैं, खूबियां हैं, वो दबी की दबी रह जाती हैं। इसीलिए ज़रूरी है खुद के साथ वक्त बिताना, और साथ ही जो मूल्यों के सागर, गुणों के सागर परमात्मा पिता हैं, उनके साथ भी वक्त बिताना, उन्हें अपनी यादों में शामिल करना। जब हम ये करने लगते हैं तो जीवन गुणों से संपन्न होता चलता है। वो कहते हैं ना कि पत्थर जो है उसके अंदर ही मूर्ति होती है, बस उसके जो अनावश्यक भाग हैं उन्हें हटाने की आवश्यकता होती है, मूर्ति खुद ब खुद बाहर आ जाती है। हमारे साथ भी ऐसा ही मित्रों, हम अपने आप को वक्त देते हुए जो अनावश्यक चीज़ें हैं उन्हें दूर करते चलें, स्वतः ही गुणों की सुंदर मूर्ति बनकर संसार के सामने आ जाएंगे। और यही सुंदर बात ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं कि कैसे मूल्यों को अपने जीवन में शामिल करें, कैसे अनावश्यक बातों से मुक्त होते जाएं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी इन्हीं सुंदर सेवाओं को। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में ब्रह्मा कुमारीज ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भाजपा के पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान जी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष भ्राता ओम प्रकाश राठौड़ जी, बी के नारायण भाई, बी के अतुल भाई, सेवा केंद्र संचालिका बी के माधुरी बहन एवं अन्य भाई बहनें भी इस अवसर पर मौजूद रहे। इस मौके पर नागर सिंह चौहान जी ने अपने भाव व्यक्त किए। आप जो संस्था है, नेतृत्व किया है, वास्तव में इससे जो दिव्यांग है उनमें एक आशा की किरण भी इस देश में जगेगी। बी के नारायण भाई ने कहा कि परमात्मा राजयोग के माध्यम से हमारे दिव्यांगता एवं शारीरिक बीमारियों को समाप्त कर हमें देवत्व का मार्ग बता रहे हैं। तत्पश्चात ओम प्रकाश राठौड़ जी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा समय प्रति समय समाज उत्थान के अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो अपने आप में साहसिक कार्यक्रम है। अंत में बी के प्रिया बहन ने सभी से प्रतिज्ञा कराई कि हम समाज में सभी को दया नहीं बल्कि समानता की दृष्टि से देखेंगे। मित्रों, चलने वाले दोनों पैरों में भी कितना अंतर है, एक आगे तो दूसरा पीछे। लेकिन आगे वाले को अभिमान नहीं है कि मैं आगे हूँ, और ना ही पीछे वाले को अपमान की फीलिंग है कि मैं पीछे हूँ, क्योंकि दोनों को ही इस बात का पता है कि पल भर में स्थिति बदलने वाली है। जो आगे है वो पीछे होगा और जो पीछे है वो आगे हो जाएगा। मित्रों, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, लेकिन हम मायूस ना हो जाएं, निराश ना हो जाएं, क्योंकि पल भर में सारी स्थितियाँ बदलती ही हैं। यदि आज स्थिति ठीक नहीं है तो कल निश्चित रूप से वो अच्छी हो जाएगी। इसीलिए जब हम अच्छी स्थिति में हैं तो अभिमान में ना आ जाएं, अपमान की फीलिंग में ना आ जाएं, बल्कि तब भी मन को शांत रखें, संयमी रहें और सबके लिए सुखदायी व्यवहार रखें। किसी का अपमान ना करने लगें कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, आगे हो गया हूँ, लेकिन ऐसी स्थिति में भी अपने आप को एक ऐसी संतुलित अवस्था में रखना जहाँ कि हम सबके लिए समान व्यवहार करें, वही सच्चा सम्मान का हकदार बन जाता है। तो मित्रों, इस गहरी बात पर भी विचार कीजिएगा और अपने मन को और अपने जीवन को सुंदर मूल्यों से सजाते और श्रृंगारते हुए आगे बढ़िएगा। यही हमारी दिल की अनंत दुआएं और शुभकामनाएं आप सबके लिए है। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति। जीवन